नवरात्रि की पूजा क्यों और कैसे करें कि हमारे जीवन में सफलता हमेशा हमारे कदम चूमे। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हो? देन डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं एंड में ये बताने वाली हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। राधे कृष्णा, मैं हूँ राधेसा और आप जुड़े हुए हैं हम योग चैनल के साथ। क्या है नवरात्रि की पूजा का साइंटिफिक रहस्य? हाउ मेनी ऑफ यू नो? प्लीज शेयर विद मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। जैसे हमारे मोबाइल या गैजेट्स को टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही माता रानी हमें साल में 2 बार अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपनी एफिशिएंसी, हेल्थ, कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी, वो सब एरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रीच टू द डिज़ायर गोल चार्ज करने का मौका देती हैं। मैं इस पर्व को शुद्धिकरण करने का या फिर पवित्र होने का त्यौहार भी मानती हूँ। जैसे फ़ोन को चार्ज करते हुए चार्जर सही ढंग से लगाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही नवरात्रि की पूजा चार्ज पाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि ये मौका फिर 6 महीनों के बाद मिलने वाला है। यह तो सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि में साधना करने वालों को विशेष कामनाओं की सिद्धि की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए जैसे कोई शिशु, कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही हमें भी इन 9 दिनों में सब अनयूजुअल रूटीन, जिसमें कि खाना पीना, नहाना धोना जैसे वर्क में कुछ चेंजेस करने हैं। नॉट मच, डोंट वरी। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर निकलकर एक प्रसन्नता, आज़ादी और अपनत्व का अनुभव महसूस करता है, ऐसे ही नवरात्रि के कुछ नियमों को निभाने के बाद हमारी ऊर्जा में ऐसा बदलाव, पॉजिटिव, सृजनात्मक होता है जो हम महसूस भी कर सकते हैं। तो करें क्या? सबसे पहले दिन कलश स्थापना की जाए। कलश के ऊपर एक नारियल चुनरी में लपेटकर स्थापित करें। ऐसा करके हम सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। कलश मिट्टी का हो या फिर किसी भी मेटल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आस्था के भूखे हैं, सामान के नहीं। अब बारी होती है जौ बीजने की। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जौ क्यों बीजे जाते हैं। अधिकांश लोग तो बिना जाने ही इस परंपरा का निर्वाह करते रहते हैं। माना जाता है जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ की ही थी, इसीलिए इसे पूरन फसल भी कहा जाता है, जो देवी माँ को समर्पित की जाती है। जौ की ग्रोथ से भविष्य से संबंधित कुछ बातों की तरफ संकेत भी मिलते हैं। अगर आपकी जौ की ग्रोथ फास्ट है, देन इट शोज प्रॉस्पेरिटी। इफ इट इज स्कैटर्ड एंड लेस, इट शोज स्लो ग्रोथ। ऐसी मान्यताएं हैं। आप हमेशा जौ मिट्टी के भगोने में लगाएं, और वो भी बालू यानी रेत, सैंड और मिट्टी की बराबर मात्रा लेकर। अब बारी है माँ को श्रृंगार चढ़ाने की। माँ को स्नान करवाकर अच्छे वस्त्र धारण करवाएं, तिलक कर फूल माला चढ़ाएं और ज़रूर चढ़ाएं श्रृंगार का सामान। ये सब हमने पहले ही दिन, पहले नवरात्रे पर ही चढ़ाना है। ये माँ को अति प्रिय है। सामान में रखें कुछ चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, मौली, बिंदी। बहुत से लोग टिक्का, नथ और पायल भी माँ को समर्पित करते हैं। अपनी श्रद्धा और कैपेसिटी के हिसाब से जो ले पाएं वो बस दिल से समर्पित करें।
फिर करें माँ की आरती। ये पहले दिन का ही काम है। बहुत से भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प भी लेते हैं। आप भी करते होंगे। मेरे लिए ये व्रत सिर्फ खाना पीना कंट्रोल करने तक सीमित नहीं होता। व्रत लेना होगा काम, क्रोध, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति हैं उन सभी चीज़ों से। अब व्रत तो रख लिया और 10 लोगों को गुस्सा कर दिया, ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो विजय करनी होगी इन विकारों पर, तभी आप पूरी तरह से विजयदशमी मनाने के हकदार होंगे। बहुत से लोग तो इन दिनों में चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छे बदलाव के लिए कुछ तो करना ही होगा। इनफैक्ट नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और शराब के सेवन से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लव मेकिंग भी इन 9 दिनों में वर्जित मानी जाती है। यह समय सात्विक प्रवृत्ति बनाने वाले माने गए हैं। अब बात करती हूँ मैं सबसे बड़ी गलती की जो अक्सर लोग करते हैं अनइंटेंशनली। इन्हें नवरात्रि कहते हैं। मतलब महत्व किस चीज़ का है? रात्रि का। और सबसे इफेक्टिव रात्रि होती है अष्टमी और नवमी की। और लोग अष्टमी या नवमी की सुबह को पूजा करके अपने पूरी चने खाकर फ्री हो जाते हैं। यह तो कुछ ऐसी बात हुई कि पूरा टाइम मेहनत की और जब कृपा लेने की बारी आई तो उठकर चले गए या फिर सो गए। इन 2 दिनों की रात्रि में किया हुआ जाप 10 गुना से भी ज़्यादा प्रभाव देता है। चाहे कोई भी मंत्र पढ़ें, राधे राधे, शिवा शिवा या फिर अपने गुरुओं का दिया हुआ नाम जाप ही क्यों ना करें, पर करें। अगर दुर्गा चालीसा या फिर हनुमान चालीसा का जाप कर सकें, वो भी 11 बार, तो इससे बड़ा रिचार्ज आप अगले 6 महीनों की सक्सेस के लिए कोई और नहीं कर सकते। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इन 9 दिनों में माँ से कुछ न मांगे, सिर्फ दें प्यार, श्रद्धा, स्नेह, भक्ति, बुरी आदतों का चढ़ावा, और फिर देखें माँ आप पर कृपा कैसे नहीं करती। अरे वो तो माँ है। जय माता दी।